आप दिल्ली से हैं और दिल्ली के एक बंगाली मार्केट है जी, वहाँ पर बड़ा बड़ा विवाद हो रहा है, मछली मार्केट बंद कराई जा रही है। हाँ जी। जहाँ तक बात आ रही है कि जो बंद कराने वाले वो ये कह रहे हैं हम सनातनी हैं, लेकिन जो मछली बेचने वाले वो कह रहे हैं हम भी सनातनी। बिल्कुल सनातनी, यहाँ तक बात आ गई। सच्ची बात है। जो वहाँ पे मछली बेच रहे हैं वो भी सनातनी है, और जो वहाँ पे खाने वाले लोग हैं बंगाली ब्राह्मण है सारे के सारे। चटर्जी हैं, चट्टोपाध्याय हैं, गांगुली हैं, सारे के सारे ब्राह्मण हैं। चटर्जी और बनर्जी सारे के सारे बंगाली ब्राह्मण है जो खाते हैं, क्योंकि बंगाल में मछली उनका मुख्य आहार है। सारे कोस्टल एरिया जितने भी होते हैं वहाँ पे मछली खाई जाती है, क्योंकि वहाँ पे अन्न नहीं होता। तो कोस्टल एरिया चाहे हमारे देश के हों चाहे विदेशों के हों, मछली एक बहुत बड़े मुख्य भोजन के तौर पे इस्तेमाल होती है। और सबसे बड़ी बात, दुर्गा पूजा के जब पंडाल लगते हैं उनमें बाकायदा मछली के व्यंजनों का भोग लगता है। उन्हीं दुर्गा पूजा के पंडालों में तब ये भोग लगता है, तब तो इनकी सनातनियों की आस्था हाथ नहीं होती। और सबसे मजे की बात है, जो वहाँ के रहने वाले हैं उन्होंने इसमें कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई है। उन्होंने इस बारे में कभी नहीं बोला कि यहाँ से मार्केट हटनी चाहिए या इससे हमारी आस्था हाथ होती है। आस्था हाथ किसकी हो रही है? वीरेंद्र सचदेवा की। आस्था हाथ किसकी हो रही है? बीजेपी के स्वयंभू ठेकेदारों की, जो वहाँ पे रहते नहीं है, जिन्हें वहाँ से कोई लेना देना नहीं है, जिनका वहाँ पे कोई मतलब नहीं है। वो जाके कह रहे हैं कि हमारी सनातनियों की आस्था हाथ हो रही है। वाह भाई वाह, तुम नए ठेकेदार पैदा हो गए, तुम ही आस्था करोगे कौन क्या खाएगा और कौन क्या नहीं खाएगा। और ये सबसे बड़ी बात, जो सचदेवा साहब आज इसका मजाक उड़ा रहे हैं, जो आज इसको गलत ठहरा रहे हैं, सचदेवा समुदाय क्या मछली नहीं खाता? सचदेवा समुदाय के मांस नहीं खाता? सचदेवा समुदाय का चिकन नहीं खाता? आप देखिए जगह जगह आपको सचदेवा चिकन कॉर्नर, चावला चिकन कॉर्नर लगातार इसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, पंजाबी लोग हैं। क्या पंजाबी मांस मछली नहीं खाते? खूब खाते हैं, मछली के पकौड़े खाते हैं, चिकन खाते हैं, मटन खाते हैं, सब कुछ खाते हैं। लेकिन नहीं, राजनीति करनी है और उनसे हटाना है, ध्यान हटाना है। असल बात क्या है कि आज दिल्ली सरकार जो है बनने के साथ ही वादे बहुत बड़े बड़े करे गए थे, लेकिन आज वो हर मुद्दे पे फेल है। कोई सा भी मुद्दा ले लीजिए, सबसे पहला मुद्दा तो इनका यही था कि आने वाली 8 मार्च को प्रत्येक महिला के खाते में 2500 रुपये आ जाएंगे। 8 मार्च बीत गया, 9 अप्रैल आ गया, 1 महीना इस बात को हो गया, आज तक कोई अता पता नहीं उस 2500 का आएंगे या नहीं आएंगे, कोई नहीं जानता इस बारे में। उन्होंने कहा हम पोर्टल लॉन्च करेंगे, अभी तक पोर्टल कोई लॉन्च नहीं हुआ, कुछ नहीं है, कोई लेना देना नहीं है इस मामले में। उसके बाद दूसरा जो है आया आपके सामने, आपने हर होली पे और आने वाली दिवाली पे सिलेंडर मुफ्त दिया जाएगा। होली बीत गई, कौन सा सिलेंडर, कैसा सिलेंडर, ऊपर से 50 रुपये सिलेंडर में और बढ़ा दिए गए। तो इस बार के अब तक 10 सालों में पब्लिक स्कूलों की हिम्मत नहीं हो रही थी कि फीस बढ़ा दे। इस सरकार के आकार लेते ही, इस सरकार के वो लेते ही, अपने शपथ लेते ही पब्लिक स्कूलों ने 10 से 25% तक फीस बढ़ा दी है। अब सारे लोग उन्हें कह रहे हैं, तो उसमें भी वो कह रहे हैं कि नहीं पिछले उनका जो है वो है पिछली सरकारों की साजिश है इसमें। अरे भाई सरकार ही अपदस्थ हो गई, अब साजिश कहाँ से बची? अब क्या उनकी इतनी चल जाएगी वो स्कूल वालों को प्रोवोक कर देंगे? ट्रंप को आंखें दिखानी थी, आंखें दिखा रहे हो तुम अपने देश के मुसलमानों को। आंखें दिखानी थी चीन को, तुम आंखें दिखा रहे हो अपने देश के मुसलमानों को। आंखें दिखानी है पाकिस्तान के, तुम आंखें दिखा रहे हो अपने देश के मुसलमानों को। सीधी सी बात है। उधर आज आपको एक और उदाहरण देता हूँ, हमारे मोदी जी का। अभी यूए के प्रिंस आए हुए हैं ना, कितना आगे बढ़ के उनका खैर मकदम कराए, कितना बढ़िया स्वागत हुआ है, अरबी में स्वागत हुआ है ना। और उसी यूए ने हमारे जो है राज्यों का वीजा बैन कर दिया है। अब वो हज और उमराह के लिए अभी तक उस पर बंद कर दिया उसने वीजा। आने वाले 6 महीने तक के लिए यूएई का वीजा नहीं मिलेगा। सऊदी अरब का, यूएई सऊदी अरब ही तो कहते हैं, यूनाइटेड अरब अमीरात, उसी को तो कहते हैं सर। उसने 6 महीने के लिए बंद कर दिया ना। फिर देख लीजिए कितनी दोगली नीतियाँ चल रही हैं, बताइए अब किसको हम ठहराएं सही, किसको गलत ठहराएं, बताए। लेकिन जो उसकी कठमुल्ला की बात आ रही थी, वो जब अरबी में स्वागत होता है तब दिक्कत नहीं है। नहीं, खाने के दांत और दिखाने के और बाहर को प्राय मुसलमान घर का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध। अपने घर के तो जोगी हैं, वो तो जोग नहीं है तो कुछ नहीं है, लेकिन आन गांव का जो है वो सिद्ध है, इनकी नज़रों में वो सिद्ध है। उसका खैर मकदम करेंगे, हाथ बढ़ा कर इस्तेमाल करेंगे, गले मिलेंगे, सब काम करेंगे, उसे पार्टियां देंगे, उसके सामने मीट मछली मुर्गा सब परोसेंगे। लेकिन अपने देश के खाने वाले हैं, उनके थाली में से तुम खींचोगे, कितना बढ़िया काम है ना सर। बिहार में और बंगाल में चुनाव है कुछ टाइम में जी। एक तरफ वक्फ बोर्ड है बिहार में और वहाँ पर मछली मार्केट पहुँच गई है। हाँ यही पहुँचेगी, यही काम करे जाएगा। और इनके पास है क्या, अपने कामों पे तो वोट मांग नहीं सकते। अपना कोई भी एक काम आगे करके वोट मांगते हुए अगर आपको दिखे तो मुझे बताइएगा कि हमने ये काम देश हित में करा है या ये हमने काम प्रदेश हित में करा है, इसलिए हमें वोट दो। अल्टीमेटली लास्ट एंड फाइनल इसका कहा आता है, लास्ट एंड फाइनल इनका एक ही जगह पे काम आता है, हिंदू मुस्लिम मटन मछली मुर्गा, बस। और इसकी शुरुआत हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने करी दी थी। आपको पिछले लोकसभा चुनाव से पहले उनके भाषण याद है ना, मटन मछली मुर्गा मुजरा, यही उनके बयान थे ना सारे के सारे। मंगलसूत्र छीनने का काम किसने करा? चुनावों से पहले सोना 70,000 था, आज सोना कितना है? 92,000, 22,000 सीधा सोने का रेट बढ़ गया। मंगलसूत्र छीनने का काम किसने करा? सरकार ने करा या हमने करा या लोगों ने करा? किसने करा, किसने छीना? अब आपकी आज हिम्मत नहीं है कि आप 1 तोले का अपनी बीवी को मंगलसूत्र बनवा के दे सको। 92,000 का बनेगा और उस पर जब बनवाई लगेगी 1 लाख से ऊपर का बैठेगा वो है। अब मंगलसूत्र किसने छीना? सरकार ने छीना या लोगों ने छीना या मुसलमानों ने छीना? किसने छीना?
बस इसी बात से आप अंदाजा लगा लीजिए। अच्छा, बंगाल में जो चुनाव है जी। क्या उसमें भी मटन मछली चलेगा? सब यही आएगा, लेकिन वहाँ इन चीज़ों का असर नहीं पड़ता क्योंकि तमाम बंगाली लोग खाते हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो, बंगाली ब्राह्मण हो, चाहे वो बंगाली कायस्थ ब्राह्मण हो, चाहे वो बंगाल के मुसलमान हो, तमाम लोग वहाँ खाते हैं। वहाँ पे खाने पीने में कोई वो नहीं होगा, कोई समझौता नहीं होगा, वहाँ ये मुद्दा नहीं चलने वाला। लेकिन खाने पीने का मामला तो बिहार में भी बंगाल जैसा है ना? हाँ बिल्कुल है, दोनों जगह है, वहाँ ये मुद्दे नहीं चलने वाले, जबरदस्ती उठाए गए हैं ताकि और दूसरे महत्वपूर्ण मुद्दों से ध्यान भटकाया जा सके।